एक बार श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उपवन में बछड़ों को चरा रहे थे, तो दिन बहुत चढ़ाया, सभी को भूख सताने लगी, तो सब ने बैठकर भोजन किया। भगवान भी उनके पास बैठ गए, भोजन खाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा भगवान है। उन्हें भगवान पर संदेह हुआ, जो ग्वाल वालों का झूठन भोजन खा रहा है, ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा के लिए उनके बछड़ों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक ले गए। जब भगवान ने देखा बछड़े कहीं दिख नहीं रहे और बछड़ों की तलाश में भगवान थोड़ी दूर निकले, इतनी देर में ब्रह्मा जी ने उन ग्वालों को भी चुरा लिया और ब्रह्मलोक ले गए। जब कान्हा ने देखा कि बछड़े भी नहीं दिख रहे, ग्वाल वाले भी नहीं दिख रहे, तो भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा का ही करतूत है। और भगवान ने अपने ही स्वरूप से जितने भी ग्वाल वाल बछड़े थे सब प्रकट कर दिए और अपने अपने घर को चले गए। पूरे 1 वर्ष तक रहे, लेकिन किसी को आभास नहीं हुआ कि ये हमारा पुत्र नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लौटकर धरती पर देखा, तो जिन ग्वाल वालों और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने अचेत कर दिया था, वो भी पृथ्वी पर यूं की तो विद्यमान है, जिससे ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। और फिर ब्रह्मा जी को भगवान की अनुभूति हुई, सभी में भगवान के स्वरूप दिखाई दिए, क्योंकि इतने पर पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया था। धरती का और ब्रह्मलोक का काल चक्र अलग अलग होता है। जब ब्रह्मा जी उन्हें छोड़कर आए ना धरती पर देखने, इतनी देर में धरती पर 1 वर्ष बीत गया। और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, उनका अहंकार नष्ट हो गया, भगवान से बारंबार क्षमा याचना। और भगवान को उनके ग्वाल वाल बछड़े वापस किए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का मान भंग किया। भगवान श्री कृष्ण ने हर पग पर यह घोषणा की है कि साक्षात परमेश्वर नारायण मैं ही हूं, परंतु अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों के समझ में इतनी सी बात नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अहंकार का पर्दा पड़ा हो तो सामने भगवान हो तो भी व्यक्ति नहीं मानता। जैसे परशुराम के सामने श्री राम थे,